दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है, कबीर की काव्य भाषा है। दोस्तों आपको बताना है कि कबीर की काव्य भाषा क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा सधुकरी। कबीर की भाषा क्या है दोस्तों? सधुकरी। याद रखें कबीर की भाषा क्या है? सधुकरी। अगला प्रश्न है, रीति काल में मुख्य रूप से कितने काव्य धाराएं? आपको बताना है कि रीति काल को कितने काव्य धाराओं में बांटा गया है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 3। रीति काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया। तो सही उत्तर क्या होगा? 3। कौन कौन से? रीतिमुक्त काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीतिसिद्ध काव्य धारा। याद रखेंगे रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध 3 काव्य धाराओं में रीति काल को बांटा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? आपको बताना है कि किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। आपका सही उत्तर होगा केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। आपका सही उत्तर क्या होगा? केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं? आपको बताना है दोस्तों कि घनानंद किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रीतिमुक्त काव्यधारा। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। दोस्तों घनानंद के अलावा बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी कवि रीतिमुक्त काव्यधारा के। याद रखेंगे घनानंद के अलावा बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? आपको बताना है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा जो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा कि कबीरदास की भाषा को सधुकरी किसने कहा है। आपको बताना है कि कबीरदास की भाषा को सधुकरी किसने कहा है। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकरी कहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण है? आपको बताना है कि मैला आंचल उपन्यास में किस गांव का चित्रण है। दोस्तों अगर इसका उत्तर मालूम है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मेरीगंज। मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज गांव का चित्रण है। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है प्रतिपरिकाथा। याद रखेंगे प्रतिपरिकाथा भी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध उपन्यास है। याद रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं। आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा अज्ञेय।
जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय। शेखर एक जीवनी के उपन्यासकार हैं। दोस्तों यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यह उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग 1940 ईस्वी में। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1940 ईस्वी में। और द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1944 ईस्वी में। इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है, तो याद रखेंगे। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1940 ईस्वी में। और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? आपको बताना है दोस्तों कि होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? गोदान। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोदान। होरी गोदान का प्रमुख पात्र, याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि गोदान किस उपन्यासकार का उपन्यास है? तो प्रेमचंद का, याद रखेंगे। गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि और सेवा सदन भी प्रेमचंद का ही उपन्यास है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? आपको बताना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आकाशदीप किसका कहानी है? आपको बताना है कि आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि अंधेर नगरी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी। याद रखेंगे, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1881 ईस्वी है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अंधेर नगरी किसका उपन्यास है। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार है। आपको बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। आपको बताना है दोस्तों कि कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? चंद्रगुप्त। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार है, पात्र है, मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किसकी नाट्य कृति है। आपको बताना है दोस्तों कि ध्रुव स्वामिनी किसकी नाट्य कृति है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के नाटककार है। आपको बताना है कि आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक के नाटककार है। कौन है? मोहन राकेश। दोस्तों अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किस नाटककार का नाट्य कृति है। आषाढ़ का एक दिन किस नाटककार का नाट्य कृति है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाट्य कृति है।
अगला प्रश्न है अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार है। आपको बताना है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के निबंधकार हैं, याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में आता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए हमारे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है और मैं और कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त नाटक के प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रकाशन वर्ष क्या है, 1931 ईस्वी है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक के प्रकाशक कौन है, यानी कि चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। दोस्तों अगला प्रश्न है सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। आपको बताना है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, रंगभूमि। रंगभूमि उपन्यास के पात्र कौन है, सूरदास है, मुख्य पात्र है, याद रखना। रंगभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है, सूरदास है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्र, भाई, दोस्त, बहन को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से बहुत सारा लाभ उठा सके। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।